और उनसे चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी राष्ट्रीय जी। मैं चाहूंगा जोरदार आप इनका स्वागत कीजिए तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्राइड ऑफ भिलाई एशियन न्यूज का ये कार्यक्रम है। हमारी ये कोशिश है कि जिन भी लोगों ने एक बेहतर काम किया है एशियन न्यूज उन्हें सम्मानित करे, और ये बिल्कुल फेयर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसा कि कंचन गुप्ता जी मिसेज यूनिवर्स भी रही हैं, इसके अलावा मिसेज इंडिया भी आप रही हैं, और आप खुद एक बिजनेस वूमन भी मैं कह सकती हूँ। आपको कोशी रिजॉर्ट आप खुद रन कर रही है, तो ये काफी बड़ी बात है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता। हमारे साथ खास मेहमान भी है रॉबिन जी, जो उनके साथ रहे, उनके साथ आपने काफी समय बिताया है। और सबसे अहम बात यह कि अभी आप क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं, तो मैं आपके बारे में भी जानूंगी और आपसे मैं चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम कंचन जी से करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कोशी रिजॉर्ट, आपने ये कॉन्सेप्ट क्यों चूज किया, और मतलब इसका विजन क्या है आपका, कहाँ तक आप इसे देखते हैं? कोशी का दीर्घकालीन दृष्टिकोण ये है, स्थानीय समुदाय और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों को ऐसा अनुभव मिले जो लोग शांति, खूबसूरती सब और स्वादिष्ट व्यंजन जो वहाँ बनते हैं सब एक साथ वहाँ प्राप्त हो पाए। एंड हमारी कोशी जमीन और आसमान दोनों से जुड़ी हुई है। मैं जमीन आसमान इसलिए कहना चाहूंगी कि हमारे जो गजीबो हैं वो खूबसूरत गांव के घरों जैसे हैं, और आसमान हमारा एरोप्लेन है। आधुनिक और प्राचीन दोनों खूबसूरतियां वहां दिख जाएंगी। तो मेरा दृष्टिकोण कोशी को लेकर यही है। शायद इसीलिए आपने गांव को ही चूज किया। जी, गांव को चुनने का मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा कारण है। गांव की जो खूबसूरती होती है, जो सौंदर्य, पर्यावरण और बहुत ही गांव के लोगों से जुड़ी हुई चीजें, और साथ में ये भी है कि गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें काम मिल पाए, उन्हें शहर ना जाना पड़े किसी काम के लिए। तो ये हमारे बहुत सारे कारण थे। आगे भी इस पर हम बात करेंगे। रॉबिन जी भी हैं। रॉबिन जी, अभी आप धोनी को टेलीविजन पर देखते हैं, अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो कैसा फील होता है? पुरानी यादें तो ताजा हो जाती होंगी आपकी। नहीं, ये तो बात सही है कि पुरानी यादें तो हमेशा ताजा होती है। बट क्या है कि जब हम रूम शेयर किया करते थे ना, तो कभी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि धोनी इंडिया खेलेगा, ये लगता था। पर इतना अच्छा फिनिशर हो जाएगा ये बोलना मुश्किल था। उस टाइम 2001 से 2004 तक मेरे साथ धोनी था, रूम में था, और मेरे को कुछ टाइम उसके कप्तानी करने का ही मौका मिला। लेकिन जो टैलेंट धोनी को मैं टीवी में देखा, हम लोग सब प्लेयर हैं, एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो चेंजेस लाया अपने क्रिकेट में या बैटिंग में, बेस्ट फिनिशर होके, वो बहुत बड़ी बात थी। धोनी की मूवी हमने सब देखी है, तो शायद आप उस मूवी से ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाएंगे। तो किस तरह से वो रहा सर? देखिए, मूवी में तो बहुत कुछ बहुत क्लोज दिखाया है और बहुत कुछ मिस भी हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा उसका लाइफस्टाइल रहा खड़गपुर का। लेकिन उसमें बहुत सारा टची चीज है, जैसे टीटी था वो पहले हमारे साथ। मैं भी अभी वेस्ट बंगाल में टीटी। मैं सर रोकना चाहूंगी, हमारे बीच मेहमान मौजूद है, रिकेश सेन जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन इस परिवार की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सर प्लीज। तो क्या, अभी मैं भी टीटी हूँ और छत्तीसगढ़ वेटरन्स का प्रेसिडेंट हूँ क्रिकेट का। तो उस टाइम टीटी बोलने का मतलब बहुत छोटा दर्जा हो गया हम लोग, लेकिन रेलवे में अच्छा पोजीशन है टीटी का। बट एज ए इंडिया प्लेयर बोलना ये बहुत बड़ी बात थी, और वो जिस जगह से निकला खेल के, वहां से ओपन बैटिंग करना बहुत बड़ी बात थी। झारखंड के लिए ओपन करता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तब उसको ऊपर मौका मिला। आपके बारे में मैं बात करूं तो आप भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या भूमिका है फिलहाल? देखिए, अभी
आधा लाइफ तो हम क्रिकेट खेलने में निकाल दिए कि अच्छा खेलेंगे, ऊपर खेलेंगे, फिर सेटल हुए लाइफ में। अब ऐसा पोजीशन हो गया है कि मैं वेटरन ज्वाइन कर लिया हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, तो मेरा ये सोचना है कि जितने भी क्रिकेटर एक्स थे हुए हैं उनको क्रिकेट खेलते रहना चाहिए लाइफ टाइम, भले वो अपने लेवल में अंडर 40 हो या 35 हो। अभी वेटरन्स में आईवीपीएल भी होने लग गया, जैसे आईपीएल होता है वैसे वेटरन्स का आईवीपीएल होता है। लास्ट ईयर देहरादून में हुआ था, उसमें क्रिस गेल, सहवाग, रैना सारे प्लेयर खेलते हैं। मैम देखिए, आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके साथ काम करने वाले भी काफी लोग होंगे, तो जो वहाँ पे कलीग्स जो काम करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? क्या लगता है आपको कैसा होना चाहिए? भिलाई के लिहाज से भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ऑनेस्टी, लॉयल्टी, हार्ड वर्क एंड एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। सो इससे ज़्यादा मैं उनसे ये बोलूँगी कि मैं भी उन्हें उतना ही देने की कोशिश करूँगी जितना वो मुझे अच्छा प्रदर्शन देंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया कैसे? मैंने कि देखिए, छत्तीसगढ़ में गांव हैं, काफी सारे गांव हैं, लेकिन गांव को हम एडवांस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक रिजॉर्ट है, वहां पे गांव की परंपरा भी लोग देख पाएंगे। अब रिजॉर्ट में कोई आएगा वहां पर तो वो रुकेंगे भी, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो गांव वाला कल्चर भी, यानी कि छत्तीसगढ़ का बेसिक कल्चर देखने को मिलेगा। तो क्या माइंडसेट था आपका? देखिए, मेरा माइंडसेट ये था, हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की कि हम क्या छत्तीसगढ़ में नया ला सकते हैं। मेरे दिमाग में और मेरे हस्बैंड के दिमाग में एक चीज़ आई कि बहुत सारे लोगों को एरोप्लेन में बैठने की इच्छाएं होती हैं, वो जो पूरी नहीं कर पाते। एरोप्लेन में बैठ के फूड को एंजॉय करना इज़ वेरी न्यू थिंग। सो हमने बहुत डिस्कशन किया कि एक एरोप्लेन लाते, आप कभी भी कोशी आएंगे, एक बुजुर्ग से लेकर बच्चे को ऊपर एरोप्लेन में जाने के लिए जितने उत्साह के साथ देखेंगे ना, वो उत्साह मुझे देखकर उत्साहित होता है कि हमने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। रॉबिन जी, जैसे सोशल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो भिलाई में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आपकी तरफ से क्या योगदान है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज का धन्यवाद करूंगा और गोविंद भाई का भी, क्योंकि छोटे जगह से कुछ लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, उनको कोई नोटिस करता नहीं है। बट अगर जो मुकाम आप लोगों ने चलाया है मुहिम, बहुत अच्छी बात है। और रही बात सोशल की, तो सोशल मैं अपने फील्ड में कर सकता हूं, तो मैंने कोशिश की छत्तीसगढ़ से नहीं भी तो 10 से 11 लड़के रेलवे में जॉब लगे हैं जिनका मैं सपोर्ट किया, और वो मेरे टीम में खेलते भी हैं। आज वेस्ट बंगाल में हमारा भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लगना बंद हो गया था, एक टाइम तक सेल बंद कर दिया था, लेकिन तो रेलवे एक लास्ट मौका था, तो मैंने ट्राई किया और मैंने 8-9 लड़कों का नौकरी के लिए सपोर्ट किया वहां पर, जो मेरी कप्तानी में खेले वहां पर। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया एशियन न्यूज की तारीफ करने के लिए। मैम देखिए, आप एक तरह से मिसेज यूनिवर्स भी रही, आप मिसेज इंडिया भी रही, तो वो सफर कैसा रहा आपका? फैमिली सपोर्ट कितना जरूरी है ऐसे में, क्योंकि एज अ मैरिड और शादी के बाद काफी चीजें बदल जाती है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका नाम शुभ लाभ है। मेरा छोटा था, वो काफी 2.5-3 साल का था। बड़े वाले की उतनी सोच नहीं थी कि वो अपने आप को संभाल सकता है, 15 साल का था वो। छोटा वाला बिना किसी के वो रह नहीं सकता, बिना माँ के, ऐसा था। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने इतना सपोर्ट किया कि मैं देश विदेश अकेले घूम के आ गई, अपना एक टाइटल लेके इंडिया आई। और उस उत्साह से जब मैं एयरपोर्ट में आई थी तो मेरे बच्चों ने मेरा स्वागत किया कि मम्मा आप कर आए, हम सब भूल गए कि जो हम अकेले थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये देखिए, बच्चों का सपोर्ट भी आपको मिला, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रॉबिन जी, अगर धोनी सर के साथ कोई आपकी यादें ताजा करनी हो तो चाय अड्डा वाली कोई स्टोरी शायद आपकी है। अच्छा, जब हम खड़गपुर ज्वाइन किए थे तो उस टाइम खड़गपुर उतना डेवलप नहीं था क्रिकेट में, और धोनी स्टेडियम में ही रहता था, और एक छोटा सा रूम था, हम लोग एक फ्रेंड था, ग्रुप डी स्टाफ था, तो एक छोटा सा रूम था। तो हम लोग बंगाल में एक फेमस है अड्डा बोलते हैं, चाय दुकान है थॉमस करके, तो वहाँ हम बैठा करते थे। तो जब हम चाय पीते थे तो वो दूध मंगाता था, तो वो दूध वाला चैप्टर पुराना हो गया उसका, लेकिन वो था ही चैप्टर। अभी रिसेंटली जो थॉमस चाय दुकान वाला है उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, तो हमारे दोस्त मिलके और हम लोग सब मिलके क्रिकेटर लोग कम से कम 17 लाख अरेंज करके उसको अभी जीवित रखे हैं। वो अभी भी चाय बांटता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो ये एक दोस्ती का एक बहुत अच्छा जगह था जो हम लोग उसको चला रहे हैं अभी। यानी कि शुरुआत हुई और अभी तक कायम है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपकी यंगस्टर्स को क्या, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी, यंगस्टर्स को क्या मैसेज सर आप देना चाहें? देखिए, यंगस्टर को बहुत सीनियर लोगों का एडवाइस मिलता है। मेरा सोचना ये है कि अगर आप नियत क्लियर रखेंगे
तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। मेरा धोनी का एक मूवी बना था जो अभी रिसेंटली, तो नीरज पांडे जी उसमें इंटरव्यू लिए, मेरा भी इंटरव्यू लिए कि रॉबिन जी आपको कैसा लगता है धोनी इंडिया खेल रहा है और आप लोग अभी इस लेवल में खेल रहे हैं। तो मैं उसको एक बात बोला था कि धोनी का में एक खास बात था कि वो शॉर्टकट यूज नहीं किया, हमने कहीं ना कहीं पर शॉर्टकट यूज किया ही है, तो उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। और उसने शॉर्टकट यूज नहीं किया जो मैं देखा हूं सामने से, तो इसलिए बोला कि नियत अगर साफ रहेगी तो कोई ना कोई सक्सेस करेगा ही करेगा। अभी भी बात होती होगी आपकी तो? जी, जैसे अभी क्या था, प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग है, तो जैसे आईपीएल खेलने आएगा या रणजी ट्रॉफी खेलने आएगा तो हम लोग जाके मिलते हैं। ये बहुत अच्छा है। मैम लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को भी जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो क्या कुछ उनके लिए कहेंगे? मुझे लगता है महिलाएं बहुत सक्षम हैं आगे जाने के लिए, अगर वो कुछ ठान लेती हैं तो करके दिखाती हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ से एक पैजेंट जीतना, फिर इंटरनेशनली लेके आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ, एक दूसरे को एक साथ मिलके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू। और इस दिशा में आप भी काम कर रही हो तो ये बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। अभी तो आप लोग रुकेंगे, कार्यक्रम आगे और भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए, शुक्रिया। बातचीत के लिए।